जानते हो कोई दूसरा नहीं जानता। आपके जो पुरख हैं, आपका जो जीवन का अनुभव है, आपका जो समाज है, आपकी जो संस्कृति है, उसको आप ही सह सकते हैं। अब तक हम दूसरों के भरोसे रहे, लेकिन आप लोगों ने देखा जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें हमारे पुरखों के बारे में जो जिक्र है वो बेहद निंदनीय है, बेहद गलत है, और उसको अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हम अपने पुरखों की स्थापनाएं अपनी भाषा और संस्कृति के साथ लिखित रूप में करके जाएंगे। इसीलिए मैंने अपनी मातृभाषा पे काम किया है। और संसार में मैं बताना चाहूँगी कि 12 भाषा परिवार है, भारत में 5 भाषा परिवार है, और इन सभी भाषा परिवारों में हम आदिवासियों की भाषाएं और बोलियां हैं। सोचिए कितना विस्तृत संसार है हमारी भाषाओं का, मातृभाषाओं का। लेकिन ये किसी विश्वविद्यालय में या किसी कॉलेज में या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो शुक्ला है, पांडे है, मैं कहना चाहूँगी दिल खोल के, जो समाज के सर्वे सर्वा है, दुबे है, चौबे है, त्रिवेदी है, कितने ही वो ज्ञानी है, कितने ही प्रकांड पंडित है, लेकिन वो आदिवासियों के बारे में सच नहीं बोल रहे, वो सच नहीं बता रहे हैं। तो सच अब हमें ही बताना होगा, क्योंकि हमारे वजूद को अब हम ही स्थापित करेंगे। और ये संविधान ने हमें अनुसूची 5 और 6 देकर स्थापित कर दिया है कि हम इस देश के मूल वासी है, मूल वंशज है, अबोरिजिनल है, एनिमिस्ट है, ट्राइबल है। ट्राइबल रिलीजन के नाम से हमें ब्रिटिश सरकार ने ट्राइबल कॉलम कोड दिया था, जिसमें हमारी जनगणना होती थी। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे अस्तित्व को स्थापित करने का है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान को स्थापित करने का है, जो हमें ब्रिटिश सरकार ने दी थी। लेकिन देश की आज़ादी के साथ संविधान लागू होने पर हमारी अस्मिता पर सबसे बड़ा हमला किया गया, हमारा कॉलम कोड हटाया गया। मीना जी, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं आ रही हूँ उसी पे, क्योंकि जो मूल मुद्दा है वो कविता, कहानी, उपन्यास कहने से हम नहीं बचा सकते, लेकिन सच्चाई कहने से हम बचा सकते हैं। हम अलर्ट हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं, और उसके प्रति हम कार्य करेंगे, तब हमारा अस्तित्व बचेगा सर। और ये नामशाही में आने का मेरा उद्देश्य भी सफल होगा कि मैं जो संदेश देना चाहती हूँ वो सब समझे कि क्या है हमारी अस्मिता। हम आदिवासी हैं, ये संविधान ने भी प्रूव किया है। हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है उस पर भी लिखा हुआ है, उसमें आपको ना तो ईसाई मिलेगा ना हिंदू मिलेगा, आपको मिलेगा शेड्यूल ट्राइब। तो आपको जनगणना कॉलम कोड मिलेगा, जनगणना कॉलम मिलेगा, तभी आपकी पहचान स्थायी होगी। नहीं तो आपके जो शहर में नामसाई में जो विराट स्टैचू लगाया जा रहा है, उसी धर्म की स्थापनाएं आपकी संस्कृति को मिटाकर स्थापित की जाएगी। वो बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा संकेत है। उसके प्रति अलर्ट हो जाइए कि एक माँ का हत्यारा आदिवासी प्रदेश में कैसे स्थापित हो रहा है। उसके साथ उसका परिवार भी आएगा, जो आपकी अस्मिता और संस्कृति को नस्तानाबूद कर देगा। और मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं खड़ी होंगी उसका मुकाबला करने के लिए, और मेरे साथ आप देंगे देंगे ना? तो अपनी अपनी मातृभाषा संस्कृति को बचाइए। मैं हिंदी में ना पढ़कर अपनी मातृभाषा, जैसे हर आदिवासी समाज की भाषा है, गोंडों की गोंडी है, संतालों की संताली है, भीलों की भीली है, वैसे मीणों की मीणी भाषा है, मीणी भाषा। अब वो उच्चारण में हम मीणा जैसे खाना पीना, आना जाना सोना, इस तरीके से बोलते हैं। आप हिंदी में लिखे गए आना जाना सोना नहीं लगाते हैं, तो मीणा और मीणा का यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है सर। वो हम सबको बांटने के लिए लोगों ने अपवाद उठाए हैं। तो मैं अपनी कविता से शुरुआत करती हूँ जी। मैं बजुकी छूं। बजुकी जानते हैं क्या होता है? हमारे उधर खेत में रक्षा के लिए एक कपड़े का एक मानव आकृति लगा दी जाती है। उस पे जो भी घर में अनावश्यक चीजें होती है वो लगाकर एक आकृति बना दी जाती है, ताकि वो खेत का संरक्षण कर सके। तो मैं एक तरह से अपनी संस्कृति, पूरे भारतीय आदिवासी समाज की संस्कृति के लिए प्रयास कर रही हूँ कि वो सब एकजुट हो जाए। मैं बजुकी छूं मीणी भाषा और संस्कृति के लारे लारे, पुरखा का बितौड़ा काल की बितौड़ा काल की रुखाड़ी में कलम सु तमास्त्या के सामने गेलो बनाती चाल रही छूं। मैं बजुकी छूं मीणी भाषा और संस्कृति के लारे लारे, पुरखा का बितौड़ा काल की रुखाड़ी में कलम सु तमास्त्या के सामने गेलो बना तो चाल रही छूं। गेला की लिकटी में माई बोली भाषा का देसी बीज बखेरती बखेरती, पुरखा बड़का का गीत गाती, खेत क्यार नदी डोंगर जंगल
और ऐतिहासिक धरोहर में गीत गाती चाल रही छू। बड़का की भाड़ ही कबीलाई गणबीरा की पहचान बनाती ले आई छे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता बड़का की बपोती सबूत छे। आदिवासी नगरी की बाकी पहचान गणचीन और धराड़ी। जीव जंदारा के साथ खेती किसानी और व्यापार की गण कबीला की सरदार और सबकी जन्मदात्री मातृशक्ति और सगला की जन्मदात्री मातृशक्ति। चूल्हा चाकी सपील और चौतरिया चौबारा का मांडना बड़ी बूढ़िया का डील में गुदाएड़ा गोदड़ा। हमारे आदिवासियों में जो गोदड़े गुदाए जाते हैं हर किसी के विशिष्ट हैं और सबके अलग अलग अर्थ हैं और वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज हैं हमारी पहचान के। उसी के बारे में ये जिक्र किया गया कि उसमें क्या क्या होता है। फूल पत्ती बेल पेड़ मोर बिच्छू तितली बीजनी पनिहारी सात्यु भेड़ा घेवर घड़ी 3 टिकी 5 टिकी अर्दाता में धराएड़ी चूपा। हमारे बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जो दादी नानी है वो अपने दांतों में सोने की एक बिल्कुल छोटी सी बिंदी रखवाती थी। वो जब हंसती है तो ऐसे चांद सूरत की तरह वो निखरती है। वो चूपा उसी को बोलते हैं। घनी सुहावनी लागे छी वे सगड़ी मोटियारी ना। संसार को सबसे जबरी सभ्यता की आज भी गाथा सुनारी छे। धरती आकाश पानी आग बाढ़ और जंगल नदी डूंगर खाड़ा खेत और रामा में आदू मनखा की सेनानी जबरी बेरबानियाई सकेलती ले आई छे। आदिवासी समाज में मातृशक्ति को इसीलिए महत्व दिया गया है कि चाहे पहाड़ आए तूफान आए जंगल आए जानवर आए या कोई घुसपैठ या लुटेरा आए उसका सबसे पहले मुकाबला आदिवासी महिलाएं ही करती है। चाहे वो जंगल पहाड़ नदियों खेत खलिहानों कहीं पर भी रहे और वो ही नजर आएगी आपको सब जगह। मैं बजुकी छू मीणा समाज की मीणी भाषा और संस्कृति के लारे लारे पुरखा का बितोड़ा काल की रुखाड़ी में कलम सु तमास्त्या के सामने गेलो बनाती चाल रिचू। गेला की लिकटी में माई बोली भाषा का देसी बीज बखेरती बखेरती पुरखा का गीत गाती गाती खेत क्यार नदी डूंगर जंगल और ऐतिहासिक धरोहर में गीत गाती चाल रिचू। मैं बजुकी चू सगड़ा आदिवासी समाज की। अगर समय है तो सर मैं एक लोकगीत सुनाऊं जी। जी पहला छोटा सा ठीक है। छोटे छोटे हैं सर 2-2 4 लाइन के। हाँ। धीरे चाल ये सवाली चमके बेल बड़ा का चमके बेल बड़ा का भैंस रे तोड़ा गे पेला पड़ा के रे धीरे चाल ये सवाली चमके बेल बड़ा का चमके बेल बड़ा का। देखिए आदिवासी समाज की जो नवविवाहिता स्त्री है उससे उसके घर के बेल भी चमक जाते हैं। तो सोचो पुरुषों की क्या हालत होगी। और पड़ोसी की भैंस उड़ा के चली गई है। ऊंचा डोंगर में छेड़ाली दे गीत को होड़ो बाप राम गाँव बसे छे हरिपुरा में खेड़ो चमचूरा का यही तो नतीजा डोडो नैन चलाबो यही तो नैन चलाबो ऊंचा टीबा में छेड़ाली दे गीत को होड़ो। एक छोटा सा और सुनाती हूँ। सोबरी खुंगाड़ी जंतर पेरियाई रे चर छोटी दे देरी सरकार घराड़ी मारी एक ली रे छे धराड़ी मारी एक ली रे छे। 1600 की पैर कड़कती गेला में बैठी रे कोई बुझे तो खेदी जो थानादार की बेटी थैंक यू। ये IPR और अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल और जमुना विनीत आदर जी और विकास देवबर्मन सर और आप सभी
नामसाई और अरुणाचल के सभी वासियों और देश भर से आए सभी साहित्यकारों, कलम के धनियों, बुद्धिजीवियों, आप सभी को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद और जय जोहार। जोहार आदिवासियों का अभिवादन बन चुका है। ये प्रकृति और पुरखों को समर्पित शब्द है, जिसमें कहा गया कि हमारे जीवन में प्रकृति और पुरखों का ही महत्व है, काल्पनिकता का कहीं कोई महत्व नहीं है। जय जोहार। Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, Dr. Hiraminaji.